ओके सो गाइस, क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड 4000 सब्सक्राइबर। उसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो, जो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मोस्ट अवेटेड वीडियो टिल नाउ ऑफ थर्ड ईयर एंड वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से, जो कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अब देखो, डा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें स्यूडो कोड आना चाहिए, एल्गोरिदम आनी चाहिए एंड न्यूमेरिकल आना चाहिए। क्वेश्चन इनका क्लब होके आता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पे मास्टर थ्योरम तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। काफी इजी सी चीज है, जल्दी सीख जाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मास्टर थ्योरम तुम कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का या फिर 10 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है। हीप शॉट कर सकते हो। हीप शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में से, क्योंकि हीप शॉट जो है वो पहले के पेपरों में आया हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा मर्ज शॉट आया है। ये जितने भी तीन हैं ये 10 नंबर के आ जाते हैं। क्विक शॉट को तुम एक बार सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में रख सकते हो। क्विक शॉट उतना यूज नहीं किया जाता, बट इंसर्शन शॉट को बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट एंड हीप शॉट, अगर तुम इनकी एल्गोरिदम नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इनकी न्यूमेरिकल करके चले जाना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, खासकर इसमें इंसर्शन वगैरह। तो वो तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा। बात करें कि इस यूनिट में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा करने में, तो ये यूनिट अप्रोक्सीमेटली तुम्हें अगर अच्छे से करोगे तो 2 घंटे तक तुम्हें ये यूनिट को देना पड़ेगा, तब जाके तुम इस यूनिट को परफेक्ट कर पाओगे इन सब टॉपिक्स को, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हमारा एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर। राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में आर्बिट्री। अब देखो, आर्बिट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आर्बिट्री में इंसर्शन आना चाहिए। देखो, होते तो इंसर्शन डिलीशन दोनों है, बट डिलीशन काफी कम केसेस में आता है और इंसर्शन ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में आया है आर्बिट्री में। तो इंसर्शन यार जरूर से करके चले जाना, पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसकी एल्गो आई थिंक 3 केसेस होते हैं इंसर्शन के, तो वो सब पढ़ के चले जाना। आसान सा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंसर्शन हो जाएगा नॉर्मल किसी यूट्यूब वीडियो से देख के। और हो सके तो एल्गोरिदम भी कर लेना, है ना। बाइनरी ट्री में इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तुम्हारा 10 नंबर का आ जाता है। या तो ये आता है या ये, या फिर ये बहुत बार ऐसा पेपर भी हुआ है जिसमें ये दोनों क्वेश्चन सीधे 10 नंबर के आ चुके हैं। तो बाइनरी ट्री में भी इंसर्शन कर लेना। एंड ट्रस्ट में, ये तुमने सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, बाइनरी ट्री का इंसर्शन। इसी के साथ तुमने ये भी पढ़ा होगा, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो थोड़ी बहुत वहां से भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। बायनोमियल हीप में भी इंसर्शन और डिलीशन आता है, बट इसका यूनियन जो है, इसका ऑपरेशन ज्यादा देते हैं। बायनोमियल हीप दो दे देंगे, उनके बीच में यूनियन कराना है, वो तुम्हें आना चाहिए। एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में स्किप लिस्ट। यूनिट 3 की बात करें अगर हम, तो ग्राफ एल्गोरिथम है। देखो, नैपसैक आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, 10 मार्क्स में आता ही आता है, करके जाना। अब ये दोनों थोड़ा मतलब ऐसे थ्योरी में करके जाना। डिवाइड एंड कॉन्कर एंड ग्रीडी टेक्निक, है ना, अप्रोच, इन दोनों को पढ़ के जाना, इन दोनों की डिफरेंस पढ़ के जाना। ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, है ना, ये जरूर करके जाना। ये भी डेटा स्ट्रक्चर का है एंड बहुत आसान आसान है दोनों एल्गोरिदम, तुम्हें आसानी से आ जाएंगी। एंड क्वीन प्रॉब्लम, ये एक्चुअली यूनिट 4 का पार्ट है, बट चलो यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और डीक्स्ट्रा एल्गोरिदम कर जाना। ये सब तुमने 1 2 3, ये तुमने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। यूनिट 4 की बात करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है। एंड क्वीन प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, ये भी आ जाता है 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है। और हैमिल्टन साइकिल्स, ये मैंने कुछ कुछ पेपरों में देखा है, 5 में से प्रीवियस में से 2 देखा है मैंने। तो इसको भी कर जाना, ये भी तुम्हारा क्लब होके 5 नंबर में आ जाता है ना। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में स्टेट स्पेस थ्री। देखो, बहुत जरूरी चीज है ये, स्टेट स्पेस थ्री तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है। उसके बनाने से तुम्हें काफी सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, एन क्वीन प्रॉब्लम भी आ जाएगी, है ना। और उसके अलावा तुम्हारे जितने भी बैक ट्रैकिंग के न्यूमेरिकल है, वो भी थोड़े मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, तो वो भी कर लेना। यूनिट 5 की बात करें, तो यूनिट 5 में पी, एनपी हार्ड, है ना, और एनपी कंप्लीट, इन तीनों को पढ़ के चले जाना कि ये तीन होते क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 10 नंबर में आया हुआ है पिछले कई पेपरों में, कि पी पी प्रॉब्लम, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है। ज्यादातर इसकी एल्गोरिदम सॉल्व करने की पूछ लेते हैं, तो ये भी पढ़ के जाना। एंड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम भी तुम पढ़ सकते हो। तो डा में टोटल यही 5 यूनिट है ना। और इन 5 यूनिट में यही सब इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जितना मैंने देखा, है ना। तो तुम ये करके चले जाना। आई होप कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ ही जाएंगे एंड आई जाएंगे। बाकी अभी सब्सक्राइबर गोल हमारा 4050 सब्स है, तो आई नो तुम जल्दी करा दोगे। 4000
अभी मैंने जो है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है इसी वीडियो के में। वहां से जाके उसे ज्वाइन करके तुम वहां से ये जो पूरी स्लाइड्स है इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बाद में पर्पस के लिए अपने पढ़ाई के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।